Hello everyone, Assalamu alaikum. This is the last exercise of chapter number 40 and the last topic that is volume and surface area of composite solids. ये एक्सरसाइज जो है कंपोजिट सॉलिड्स पे मुश्तमिल है। इस लेक्चर में हम कंपोजिट सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे और कंपोजिट सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा सॉलिड्स कंबाइन करके एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हों या मिले हुए हों और उन डायग्राम्स का हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना हो तो हम किस तरह से निकालेंगे, तो आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 14D का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। ये डायग्राम गिवन है हमारे पास, कंपोजिट सॉलिड है, इसमें दो क्यूबाइड है, एक बड़ा क्यूबाइड है और उसके ऊपर जो है फिक्स किया गया है ये छोटा क्यूबाइड, ये फिक्स किया गया है उसके ऊपर। तो हमें इस पूरी स्ट्रक्चर का जो ये बना हुआ है, ये एक किस्म का मटेरियल बना हुआ है, सब्सटेंस बना हुआ है। इस सब्सटेंस का हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है और सरफेस एरिया निकालना है। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बड़े क्यूबाइड का जो है हम जो वॉल्यूम निकालेंगे, इस बड़े क्यूबाइड का हम वॉल्यूम निकालेंगे और उसके बाद में हम छोटे क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालेंगे। फिर हम दोनों वॉल्यूम्स को जब हम प्लस करेंगे तो ये टोटल जो वॉल्यूम, इस बड़े क्यूबाइड का वॉल्यूम प्लस छोटे क्यूबाइड का वॉल्यूम, दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा इस पूरे कंपोजिट सॉलिड का। इसी तरह अगर हमें सरफेस एरिया निकालना है तो सरफेस एरिया क्या करेंगे, सबसे पहले बड़े क्यूबाइड का एरिया निकालेंगे। सरफेस एरिया फार्मूला आपको पता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH। अच्छा, उसमें क्या होगा कि इस क्यूबाइड के, छोटे वाले क्यूबाइड के नीचे वाला एरिया वो भी उसमें शामिल होगा, सही है। तो हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला जो एरिया है छोटे वाला, वो हम जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो नीचे वाले में शामिल होगा, नीचे वाले में ये शामिल होगा क्योंकि ये जो बॉक्स है, ये जो यहाँ पे क्यूबाइड, छोटा क्यूबाइड इस बड़े क्यूबाइड के ऊपर रखा गया है। तो ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया ये इसने कवर कर लिया, इसने कवर कर लिया। तो हम उसको जो क्या करेंगे कि जब हम बड़े वाला इसकी सरफेस एरिया जब निकालेंगे तो ये छोटे वाले का जो भी होगा, ये मतलब उसके अंदर आ गया है, तो हम बड़े वाले का एरिया निकालेंगे। उसके बाद में छोटे वाले का जब एरिया निकालेंगे तो उसमें हम ये साइड काउंट नहीं करेंगे, नीचे वाली साइड तो वैसे ही काउंट नहीं होगी क्योंकि वो गायब हो गई, इसके नीचे छुप गई, ठीक है। नीचे वाली साइड इसकी, इस क्यूबाइड की, छोटे वाले की नीचे वाली साइड अंदर छुप गई है नीचे। तो बड़ी वाली ऊपर वाली साइड जो है, तो ऊपर वाली साइड है वो जो है वो यहाँ पे जाहिर है, मगर वो हम नीचे वाले के लिए हम इंक्लूड कर देंगे उसमें। और हम जब इसका सरफेस एरिया निकालेंगे तो इस वाली साइड को जो हम मद्देनजर नहीं रखेंगे, सही। तो यहाँ पर हम आते हैं, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम नंबर 1 वॉल्यूम अगर हम निकालेंगे तो किस तरह से निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ दिस कंपोजिट सॉलिड इस कंपोजिट सॉलिड का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूबाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूबाइड का जितना भी वॉल्यूम होगा और स्मॉलर क्यूबाइड का जितना भी वॉल्यूम होगा उन दोनों वॉल्यूम्स को प्लस करेंगे। वॉल्यूम मतलब इसके अंदर, दोनों के अंदर मतलब कितना मटेरियल आ सकता है वो हम यहाँ पे मालूम करेंगे। तो यहाँ पे लार्जर क्यूबाइड का वॉल्यूम हमारे पास, लार्जर क्यूबाइड का वॉल्यूम अगर निकालेंगे तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं क्यूबाइड का, LBH, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5, ये cm क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर्स में गिवन है, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूबाइड का वॉल्यूम जो है 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 cm क्यूब हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 12 5 60,
12 5 the 60, 68 the 480 cm cube. 12 5 the 60, 68 the अगर करेंगे 6 8 the 48 0 cm cube plus 7 3 the 21, 21 2 the 42 cm cube. अब हम इनको प्लस करेंगे आपस में, तो ये हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम B इज इक्वल टू, इनको जब हम प्लस करेंगे (522 cm क्यूब), तो ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा इस कंपोजिट सॉलिड का, दोनों को मिलाकर। बड़े क्यूबाइड का वॉल्यूम जो हमारे पास 480 cm क्यूब आया और छोटे क्यूबाइड का वॉल्यूम हमारे पास 42 cm क्यूब आया, तो दोनों का मिलाकर अगर वॉल्यूम करेंगे तो 522 cm क्यूब आ जाएगा। प्लीज हैव अ लुक। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कंपोजिट सॉलिड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कंपोजिट सॉलिड हम किस तरह से निकालेंगे? तो सबसे पहले हम बड़े क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे और उसके बाद में छोटे क्यूबाइड का जब हम निकालेंगे तो सिर्फ हम लेंथ और हाइट को सिर्फ लेंगे, लेंथ और हाइट को लेंगे और ब्रेथ और हाइट को लेंगे, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ को हम नहीं लेंगे। लेंथ और ब्रेथ को क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि एक साइड जो है लेंथ और ब्रेथ की जो है नीचे की तरफ आ गई, इसके सरफेस के ऊपर आ गई, ठीक है। और दूसरी साइड ये जो है यूरोपियन बाहर जो हमें नजर आ रही है, तो ये जो साइड है ये इसका एरिया जो हम इसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं, वरना हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका एरिया जो है वो इसमें से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इसका एरिया जो है ना वो इसने घेर लिया है, नीचे वाली साइड ने वो छुप गया है वो एरिया। तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो उसके अंदर इसका एरिया भी शामिल होगा, नीचे जो साइड छुपी हुई है उसका एरिया भी शामिल होगा जो इसने छुपा दी है। ये बड़ा ये जो छोटा क्यूब जो रखा गया है इसने वो एरिया जो है ना नीचे वाला एरिया जो है लेंथ टू ब्रेथ वाला वो एरिया इसने छुपा दिया है, तो वो हमें नज़र नहीं आएगा। तो वो जो एरिया वरना माइनस करना पड़ता, तो हम क्या करेंगे ऊपर वाला जो है जितना नीचे वाला एरिया होगा लेंथ टू ब्रेथ उतना ही ऊपर वाला होगा लेंथ टू ब्रेथ, तो वो एरिया ऊपर वाला एरिया इसमें शामिल कर देंगे हम, सही है। और इसका जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तब लेंथ इंटू हाइट और ब्रेथ इंटू हाइट सिर्फ लेंगे, बस लेंथ टू ब्रेथ नहीं लेंगे। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए यहाँ पर ये वाला एरिया ऊपर वाला नहीं लेंगे। तो अब हम करते हैं इसको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कंपोजिट सॉलिड्स इज इक्वल टू, कंपोजिट सॉलिड इज इक्वल टू कैसे करूँगा, 2 लार्जर क्यूबाइड का फुल एरिया मैं लिखूँगा 2 मल्टीप्लाई बाई LB प्लस BH प्लस LH, तो इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट बना दूँ 12 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस लगाएंगे। अब मैं 2 लिखूंगा इसका एरिया छोटे वाले का, तो छोटे वाले के मैं क्या करूँगा लेंथ इंटू ब्रेथ नहीं लूँगा, लेंथ इंटू ब्रेथ जो है ये नीचे एक तो साइड नीचे तक गई और दूसरी ऊपर वाली साइड है वो नीचे में इंक्लूड हो गई, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ नहीं लिखूँगा, बाकी लिखूँगा B इंटू H। B इंटू H कौन सा है 3 इंटू 2 प्लस B इंटू H और L इंटू H 7 इंटू 2। हाइट वाले सिर्फ लेंगे हम, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ हम नहीं लेंगे इसमें। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 बाहर रहेगा, अंदर आ जाएगा 96, अंदर आ जाएगा 96 प्लस 40 प्लस 60 और यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस 40। इन सबको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 100 और 96 196 प्लस 2 20। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 392, ये 4 कम है 200 में से 4 कम है, तो जब डबल करेंगे इसका तो 8 कम हो जाएंगे 400 में से प्लस 40 22 द 40। अब इनको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास
टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कंपोजिट सॉलिड ये हमारे पास आ जाएगा 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट स्क्वायर में होता है, तो सेंटीमीटर में गिवन है सारी चीज़ें, तो इसको हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंपोजिट सॉलिड। इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे सिर्फ चेंजेस किए छोटे वाले क्यूबाइड में। एक तो साइड जो है L इंटू बी वाली नीचे जो है छुप गई है इस क्यूबाइड के ऊपर, और दूसरी यहाँ पे जो है हमें वो साइड जो माइनस करनी पड़ती, क्योंकि ये उसके ऊपर रखा गया है तो इसका एरिया जो उसने कवर कर लिया माइनस करनी पड़ती। तो हमने क्या किया, यही इसका जो है L इंटू बी पोर्शन ऊपर वाला जो है ये उसमें इंक्लूड कर दिया हमने। मतलब हमने उसमें माइनस नहीं किया तो मतलब ये पोर्शन जो उसमें इंक्लूड हो गया है, ये वाला पोर्शन ऊपर वाला इसमें इंक्लूड हो गया, इसलिए यहाँ पे जो हमने L इंटू बी आगे प्लस नहीं किया। सही है। आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये वाला कंपोजिट सॉलिड है, इसमें 2 सिलेंडर्स हैं। एक ये नीचे वाला लार्जर सिलेंडर है जिसका डायमीटर आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर और हाइट जो गिवन है वो 2 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर जो है छोटा सिलेंडर रखा गया है जिसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। उसमें क्या था, क्यूबाइड्स थे, 2 क्यूबाइड्स, एक बड़ा क्यूबाइड और एक छोटा क्यूबाइड ऊपर रखा गया था क्वेश्चन नंबर 1 में। इसमें सिलेंडर्स हैं, सिलेंडर रखे गए हैं, तो आपको इसी कंपोजिट सॉलिड का वॉल्यूम भी निकालना है और टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो आइए हम करते हैं इसको। सबसे पहले नंबर 1, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड या कंपोजिट सॉलिड जो भी कह लें, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिमिलर सिलेंडर। दोनों सिलेंडर्स के वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ जाएगा। तो इसमें सिलेंडर का वॉल्यूम किस तरह से निकालते हैं, ऑल ऑफ यू नो दैट। सबसे पहले यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच आपको पता है, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फार्मूला जो है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई इज 3.14 या 22/7 जो भी लिख लें। तो यहाँ पे आर निकालना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आर निकालना पड़ेगा। तो आर कैसे निकलेगा, रेडियस ऑफ जो है लार्जर सिलेंडर, उसके बाद में हम ये रेडियस निकालने के बाद इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। रेडियस ऑफ लार्जर सिलेंडर आर इज इक्वल टू डी अपॉन टू, तो वो हो जाएगा 25/2, ये हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ जाएगा। रेडियस ऑफ सिमिलर सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिमिलर सिलेंडर आर इज इक्वल टू डी अपॉन टू। डी अपॉन टू क्या होता है इसमें, 10/2 5 सेंटीमीटर। ये दोनों के रेडियस आ गए। अब हम इस फार्मूले में पुट करके यहाँ पे दोनों में प्लस करूंगा। अब यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम, इट इम्प्लाइज दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर है, तो पाई की वैल्यू 3.14 पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर, आर कौन सा, लार्जर सिलेंडर का डायमीटर 25/2 अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 12.5 का स्क्वायर एच। एच कितना है इसका, बड़े सिलेंडर का जो हाइट है 2 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर।
उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर का वॉल्यूम अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा पाई की वैल्यू 3.14 और उसके बाद में आर स्क्वायर 10/2 हमने आर इसका निकाला है 5 का स्क्वायर एच यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से अभी सेंटीमीटर हटा देता हूँ, बाद में लिखूंगा। तो यहाँ पर अभी इनको हम सॉल्व करेंगे तो इसको यहाँ पर हम 12.5 का स्क्वायर निकाल के 3.14 और 2 से मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे तो ये आंसर आएगा। और इसका 5 का स्क्वायर निकाल के इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो ये जो है 1216.75 तो यहाँ पर 1216.75 cm3 ये अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाएगा 1217 cm3 के। तो ये 1217 cm3 ये आपका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा इस पूरे कंपोजिट सॉलिड का, लार्जर सिलेंडर का भी प्लस स्मॉलर सिलेंडर का, दोनों का वॉल्यूम प्लस करेंगे तो हमारे पास इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। अब हम आते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। टोटल सरफेस एरिया सॉलिड का क्या होगा? तो जैसे कि आपको पता है कि सरफेस एरिया, हम सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया किस तरह से निकालते हैं। सिलेंडर के जो दो सर्कल्स वाले पोर्शन है, एक नीचे वाला टॉप वाला और बॉटम वाला, तो उसका सर्किल का एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर। तो दो सर्किल के एरियाज हो जाएंगे 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ये दोनों सर्कल्स के हो जाएंगे। और उसके बाद में ये जो कर्व्ड पोर्शन है, कर्व्ड पोर्शन इसका जो है पूरा जो है ये गोलाई में जो बना हुआ है, तो उसको हम अगर यहाँ से कट करके सीधा करेंगे बिल्कुल, तो वो किस तरह से नजर आएगा? इस तरह से नजर आएगा। ये कर्व्ड हुआ होगा तो हम उसको सीधा करेंगे, रेक्टेंगल की तरह नजर आएगा। तो ये जो पोर्शन है ये पूरा कितना होगा? जितना ये गोल लिपेटा गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, तो इसको कहते हैं सर्किल के जो ये वाला हिस्सा जो है, कर्व्ड हिस्सा जो है गोलाई वाला, इसको कहते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो ये पूरा जो है पोर्शन सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल के बराबर हो जाएगा, जो उसका फार्मूला जो है 2 पाई आर। और ये वाला हिस्सा होगा, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा होगा उसको मैंने बड़ा बना दिया, इसको छोटा कर देते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा होगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पर C = 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ये पूरा जो है ये कर्व्ड पोर्शन होगा इसका, जो सर्किल में जो इसको लिपेटा गया है सर्कुलर शेप में। ये वाली गोलाई जो है, ये गोलाई वाला हिस्सा जो है ये है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के बराबर, ये पूरा जो ये पूरी साइड, ठीक है। और ये जो है ये हाइट है इसकी, ये वाला हिस्सा, ये कर्व्ड पोर्शन है इस सिलेंडर का, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अगर एरिया निकालेंगे, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ ये 2 पाई आर लेंथ है और ब्रेथ है हाइट। तो कर्व्ड पोर्शन ऑफ द सिलेंडर का एरिया भी इसमें प्लस होगा 2 पाई आर एच। तो यहाँ पर इसका बड़े वाले सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया ये हो जाएगा। और छोटे वाले का टोटल सरफेस एरिया हम किस तरह से निकालें? जैसे पिछली डायग्राम हमने की थी कि इसका एरिया जो है ऊपर वाले का एरिया नीचे वाले में इंक्लूड हो जाएगा, अदरवाइज हमें नीचे वाले से माइनस करना पड़ता है, मगर वो इसमें इंक्लूड हो गया है, ठीक है। तो इसको जो है सर्कुलर पोर्शन का एरिया हम इसमें नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे वाले में इंक्लूड हो गया है, और इसका अपना जो नीचे वाला बोर्ड छुप गया है उसके नीचे अंदर जो है, तो वो हमें नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर सिर्फ ये कर्व्ड पोर्शन है, इसका एरिया हम सरफेस एरिया जो है वो निकालेंगे, ठीक है। तो कर्व्ड पोर्शन का एरिया कितना होगा? 2 पाई आर एच जितना भी होगा वो इसमें से आगे प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे तो वो जो हो जाएगा टोटल 2 पाई, इसका ये आर जितना भी होगा, इसका आर जितना भी होगा, इसको आर डैश कर देता हूँ। तो ये जो टोटल जो है टोटल सरफेस एरिया सॉलिड का ये वाला हो जाएगा, इनका एरिया टोटल सरफेस एरिया प्लस 2 पाई आर डैश एच, मतलब इसके कर्व्ड पोर्शन का जो एरिया होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा। बस इसका जो ऊपर वाला जो एरिया है सर्किल वाला वो ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये सर्किल वाला एरिया इसके अंदर आ गया, इंक्लूड हो गया इसमें, ठीक है। आइए हम करते हैं इसको।
तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों सर्किल्स के पोर्शन जो होंगे इसके उसका यहाँ पे लिखेंगे, तो आर यहाँ पे कितना है 12.5 का स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर सर्कुलर पोर्शन का एरिया प्लस कर्व्ड पोर्शन का एरिया। कर्व्ड पोर्शन का जो एरिया होगा 2 पाई आर एच होगा। 2 पाई की जगह पे मैं 3.14 लिखूंगा। आर एच, आर कितना है इसमें 12.5, एच कितना है इसका 2 सेंटीमीटर 2। अच्छा, इसके आगे हम प्लस जो करेंगे, ये तो इसका सिर्फ एरिया है। अब इसका जो एरिया हम मालूम करेंगे तो सर्कुलर पोर्शन का एरिया नहीं लिखेंगे, वो इसके अंदर आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। सिर्फ कर्व्ड पोर्शन का लिखेंगे। तो कर्व्ड है 2 पाई आर एच, 2 पाई की जगह पे 3.14, आर की जगह पे इसमें लिखेंगे 5 और एच की जगह पे लिखेंगे 3। ठीक है, तो ये यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है, ये इसका जो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड है। ये दोनों जो टर्म्स है ये इसकी है, लार्जर सिलेंडर की है, और ये एक टर्म जो है सिर्फ कर्व्ड पोर्शन का एरिया, ये इसका स्मॉलर सिलेंडर का है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करें। तो स्टूडेंट्स, मैंने इसका जो एरिया यहाँ पे कैलकुलेशंस कर लिए। इसका स्क्वायर निकाल के इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, और इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली चीज़ आ जाएगी, और इन चारों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर। और एरिया का यूनिट जो होता है सरफेस एरिया का, वो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है एरिया का यूनिट, क्योंकि ये सेंटीमीटर्स में गिवन है सारी चीज़ें। तो यहाँ पर ये राउंड ऑफ मैंने किया है 1232.45, तो तकरीबन 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 एक्चुअली सेम ही है, मगर वो जो है वो क्यूबाइड का क्वेश्चन था और ये सिलेंडर का क्वेश्चन है। तो कंपोजिट सॉलिड्स के क्वेश्चन जो भी करेंगे हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास इस तरह की डायग्राम गिवन है। इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये यहाँ पर एक क्यूबाइड बना हुआ था, यहाँ पर पूरा एक क्यूबाइड था। उस क्यूबाइड में से ऊपर वाले पोर्शन में क्या क्या, एक सिलेंडर को कट किया है। एक सिलेंडर यहाँ से इस तरह का एक जो है खांचा बना है पूरा, ताकि गोलाई में, ताकि ऐसे लग जाता है कि ये पूरा हाफ सिलेंडर मतलब सिलेंडर किस तरह से होता है, इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। लेकिन उन्होंने ये वाला पोर्शन आधा सर्किल, आधा जो सिलेंडर है पूरा, हाफ सिलेंडर पूरा जो है ये यहाँ से कट किया गया है। ये देखें, आपको नजर आ रहा है ये खांचा, यहाँ से आधा सिलेंडर जो है वो कट किया गया है। अच्छा, सिलेंडर की डायमेंशन क्या है, डायमीटर जो है वो 4 सेंटीमीटर जो है डायमीटर, पूरा जो डायमीटर है वो 4 सेंटीमीटर है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 4/2 2 सेंटीमीटर। और इसके डायमेंशन आपको गिवन है 10, 7 और ये 12। ये जो है इसकी हाइट है। ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है जो, तो इस तरह से। तो सिलेंडर में जो हम हाइट जो यूज़ करेंगे वो 12 सेंटीमीटर यूज़ करेंगे। रेडियस जो है वो 2 है। तो इसका हम वॉल्यूम वगैरह निकाल सकते हैं, एरियाज वगैरह। ठीक है, और इसमें क्यूबाइड में लेंथ ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूबाइड करेंगे। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले हम क्यूबाइड का जो वॉल्यूम निकालेंगे। अगर वॉल्यूम निकालना है तो सबसे पहले क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालेंगे, और उस वॉल्यूम में से हम क्या करेंगे, सिलेंडर के जो हाफ सिलेंडर के वॉल्यूम को, हाफ सिलेंडर के वॉल्यूम को कट कर देंगे, माइनस कर देंगे। पूरे सिलेंडर के नहीं, हाफ सिलेंडर के माइनस को। जो सिलेंडर का फार्मूला लगाएंगे उसके आगे 1/2 लगा देंगे, हाफ कर देंगे उसको। ठीक है, तो वो जो वॉल्यूम है हाफ सिलेंडर का वॉल्यूम क्यूबाइड के वॉल्यूम में से कट कर देंगे, तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा इस पूरे कंपोजिट सॉलिड का। इसका वॉल्यूम जो है वो कट हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं। ओके, सो नंबर 1 वॉल्यूम निकालना है हमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये जो सॉलिड बना हुआ है इसका वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू LBH, आपको पता है। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे।
10 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 7, इसी तरह भी मेरी वैल्यू पुट करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 12, अगर हम इसको वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 12 7 तक 84 मल्टीप्लाई बाय 10 840, ये है CM लिखा हुआ तो CM क्यूब, ये आ जाएगा पूरे क्यूबाइड का वॉल्यूम। अब हम वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर जो है उसको हम माइनस करेंगे, तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर मालूम करेंगे। वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको हम क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, हाफ मतलब 1/2 से इस पूरे फार्मूले को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/2 करने के बाद जो वॉल्यूम आएगा इसका, वो वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर आएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 1/2 पाई की वैल्यू जो हमारे पास है 3.14 आर स्क्वायर, यहाँ से डायमीटर से 4 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस इसका कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा डायमीटर जो है, तो यहाँ पे लिखेंगे R इज इक्वल टू 4/2, तो R इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, और हाइट जो हमारे पास इस सिलेंडर की इसी हाइट के बराबर होगी 12। तो इनको सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे हम इसको 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करके लिखेंगे, और उसके बाद में यहाँ पे ये नीचे वाला 2 और ये 2 कट जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद में इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 12 करेंगे, तो हमारे पास हाफ सिलेंडर का जो वॉल्यूम आएगा वो ये वाला आएगा। ये वाला जो वॉल्यूम है हमारे पास क्यूबाइड का वॉल्यूम है, और ये वाला जो वॉल्यूम है ये हाफ सिलेंडर जो यहाँ से कट करेंगे हम उसका वॉल्यूम है। तो अब हम कट करने के बाद हम क्या करेंगे कि ये दोनों वॉल्यूम्स आपस में माइनस कर देंगे। ये वाला वॉल्यूम जो है ये हाफ सिलेंडर का वॉल्यूम इसमें से माइनस कर देंगे क्यूबाइड के वॉल्यूम से। नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इस सॉलिड का जो वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर, माइनस करने के दोनों के वॉल्यूम्स को 840 माइनस 75.36, तो इसका आंसर आ जाएगा 764.46। तो इसका आंसर आ जाएगा 764.64। तो इसको अप्रोक्सीमेट अगर करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, तो ये हो जाएगा 765। ये CM क्यूब में यूनिट था, तो यहाँ पे लिखेंगे CM क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा इस कंपोजिट सॉलिड का। ये जो कंपोजिट सॉलिड जो बना हुआ है इसका वॉल्यूम जो है 765 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्यूबाइड का जो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, और उसके बाद में हम क्यूबाइड के टोटल सरफेस एरिया निकालने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो इसका सिलेंडर जो है, सिलेंडर का ये कर्व्ड पोर्शन ये आपको नजर आ रहा है, ये सिलेंडर है, हाफ सिलेंडर है, तो हाफ सिलेंडर का जो हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, और ये इसके साथ प्लस होगा, ठीक है। और उसके बाद में जो है ये जो साइड है जो बची हुई है, ये वाली साइड है जो है, ये यहाँ पे अगर ये 4 सेंटीमीटर की है, यहाँ पर और इस तरफ ये देखें टोटल जो है डिस्टेंस इसका कितना है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर 4 माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 6 में से 3 यहाँ पर और 3 इस तरफ। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 12 करके 2 मरतबा उसको हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पर हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड आ जाएगा। तो आइए हम करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्यूबाइड का जो टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड इज 2 के बाद ब्रैकेट लगाएंगे, LB प्लस BH प्लस LH। यहाँ पे हम लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 7 LB प्लस BH कितना होगा 7 मल्टीप्लाई बाय 12
प्लस LH 10 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आ जाएगा इस क्यूबाइड का एरिया, टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद में हम इसके साथ हम हाफ सर्किल का जो एरिया है ये प्लस कर देंगे। हाफ सिलेंडर का एरिया, हाफ सिलेंडर का एरिया कैसे निकलता है, प्लस 2 पाई r स्क्वायर। 2 पाई r स्क्वायर हम जो करते हैं सर्किल्स जो होते हैं दोनों तरफ सिलेंडर के, उसको 2 पाई r स्क्वायर। और उसके बाद में हम क्या करते हैं 2 पाई RH, जो कर्व्ड पोर्शन है सिलेंडर का, तो वो 2 पाई RH। तो ये जो लिख के दोनों प्लस करके उसके आगे जो है 1/2 लगा देंगे, हाफ कर देंगे, क्योंकि ये हाफ सिलेंडर बना हुआ है। यहाँ पे इसको आप आगे ही लिखिएगा, मैं यहाँ पर लिखते हैं 1/2 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई की वैल्यू 3.14, r स्क्वायर रेडियस कितना है 2 का स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई RH, 2 पाई r h। h कितना है, हाइट ऑफ द सिलेंडर 12 है, जितना ये बड़ा होगा उतनी साइड ये वाली बड़ी होगी, तो 12 यहाँ पर। ये आपका आ जाएगा हाफ सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। और उसके बाद में हम माइनस करेंगे ये वाले पोर्शन जो है, ये वाले पोर्शन जो है ये यहाँ पे भी 3 है, इस तरफ भी 3 है और ये 4 है बीच में, 10 में से 4 जाएगा, बाकी बचेगा 6, 3 इस तरफ 3 इस तरफ, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 12 है, इसको मैं 2 टाइम माइनस करूँगा, 2 मरतबा माइनस करूँगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 12। अब हम इसको सॉल्व करेंगे सबको, तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे इस पूरे की वैल्यू जो है, इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी 548, और इस पूरे का वैल्यू जो अगर आप निकाले कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, और इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी 72। इन दोनों को प्लस और माइनस करेंगे तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कंपोजिट सॉलिड दैट इज इक्वल टू 563 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें 14D में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक, 14D में एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने किए हैं, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए होम टास्क है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी एक्सरसाइज 14D की असाइनमेंट है, होम टास्क है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 5 मैंने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 और 4 जो है ये एक्सरसाइज के ये आपको करने हैं। और प्रैक्टिस नाउ 10 में 2 क्वेश्चन हैं, उसको भी देख लीजिएगा।